आचार्य जी ने समाज से इस प्रश्न को बड़े ही महत्वपूर्ण मुद्दे के रूप में उठाया है। पूछा है कि स्त्रियां शमशान तक क्यों नहीं जा सकती? क्या कोई कारण है, कोई मेडिकल रीजन है? यदि ऐसा है तो बताओ ना। चलो हम थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि शव से निकलने वाली बदबू या बैक्टीरिया हमें कुप्रभावित कर सकती है। यही तर्क है ना समाज का, यही तर्क है ना पुरुष वर्ग के एक बड़े तबके का। तो क्या इससे पुरुष वर्ग प्रभावित नहीं होता? और ये जो तुम बैक्टीरिया और बीमारी का रोना रो रहे हो, ये इतना भी नहीं है जितना तुम बढ़ा चढ़ा के बताए जा रहे हो। देखो, बहुत दिनों का शव हो जाने पर उसमें हानिकारक जीवाणु पनप सकते हैं और बीमारी की संभावना हो सकती है। लेकिन सामान्यतः जो शव जलाया जाता है, सामान्यतः जो मुर्दा जलाया जाता है, वह 1-2 घंटे का ही होता है। फिर इसमें कौन सा मेडिकल रीजन है कि स्त्रियां शमशान घाट नहीं जा सकती हैं और पुरुष जा सकते हैं? अरे साफ साफ कह दो ना, साफ साफ कह दो कि यदि स्त्रियां शमशान में जलते हुए मुर्दे को देख लेंगी तो फिर उनमें ये समझ आ जाएगी कि इस भौतिक देह की, इस भौतिक तन की एक दिन यही दुर्दशा होनी है जो इस मुर्दे की हो रही है। उनमें देह को बनाने संवारने को लेकर वैराग्य आ सकता है। देह के प्रति वो उदासीन हो सकती हैं, देह को बनाने संवारने को लेकर के। इसकी पूरी संभावना है, प्रबल संभावना है। फिर स्त्रियां पुरुष की गुलामी भी नहीं कर पाएंगी, तो तुम्हारे अहंकार को चोट लगेगा। स्त्रियों में सही परिवर्तन की क्रांति सी उठ चलेगी। वो देह को महत्व देना छोड़ देंगी, जिसे अब तक अपना सब कुछ समझती थीं। अपनी चेतना को ऊंचाई देने में लग जाएंगी। पुरुषों से सवाल करने लग जाएंगे कि हम वासना पूर्ति की कोई साधन नहीं है जिसे तुम भोगते जाओ। अब तक हमारे आंखों में पट्टी बांधी गई थी। यही कारण है कि हमने तुम्हारे और हमारे देह को खूब महत्व दे दिया, अनजाने में। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। इससे बढ़कर भी कुछ है और बहुत बहुत बड़ा है। वह सत्य है, हम इस देह की असलियत समझ गई हैं। अब हमें कुछ उच्चतम करना है, हमें कुछ उच्चतम पाना है। अब हमें सही जीवन जीना है, अपने जीवन को आसमान देना है। स्त्रियों के इन्हीं संभावित विद्रोहों से डरा हुआ पुरुष वर्ग का एक बड़ा तबका स्त्रियों को शमशान घाट जाने से रोकता आया है और इसका आधार धर्म के नाम पर निर्मित कुंठित परंपराओं और कुरीतियों को बनाता है, जो बिल्कुल भी ठीक नहीं है, बिल्कुल भी ठीक नहीं है। स्त्रियों को शमशान घाट जाना चाहिए और देखना चाहिए कि जिस शरीर के पीछे इतनी दीवानगी होती है, जिस शरीर को संवारने बनाने में वो जीवन का एक बहुत बड़ा वक्त व्यर्थ कर देती हैं। इसका मतलब ये नहीं कि शरीर को पोषित ना किया जाए, शरीर को जर्जर बना दिया जाए। शरीर बलिष्ठ होना चाहिए, उसके लिए अच्छा खान पान होना चाहिए। लेकिन शरीर को जो बनाने संवारने, भौतिक रूप से बहुत ज्यादा आकर्षण के तौर पर दिखाने की जो होड़ लगी है, उससे छुटकारा मिल सकती है। तो शमशान घाट जाना चाहिए और देखना चाहिए कि जिस शरीर के पीछे इतनी दीवानगी होती है, इतनी चाह होती है, वह कैसे धू धू करके जल रहा है। आचार्य जी हम सब के उत्थान के लिए, समाज के उत्थान के लिए प्रयासरत हैं। आप सबसे प्रार्थना है कि आप संस्था को सहयोग दें। यह आज के परिवेश में बहुत बहुत जरूरी है। और आप आचार्य प्रशांत
यूट्यूब चैनल में जाएं और उनके यानी कि आचार्य जी के गूढ़ उपदेशों को सुने। धन्यवाद।